बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, बड़े लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर आई है, बल्कि बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसे वक्त में जब जजेस फैसला लिखने से पहले 1000 बार सोचते हैं, जजेस फैसले करने से पहले 100 बार बड़ी जगहों पर देखते हैं कि वहां से कुछ ना हो जाए। एक ऐसे वक्त में जब जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर है, एक बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर सुनाया गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले खुश हैं। इससे पहले ये कहा गया था, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे जिनको इमरान खान की किसी भी किस्म की कोई भी खुशी भाती नहीं है, उन्होंने लिखा था कि मिठाई खाने में जल्दी ना करें, आप थोड़ा फैसला जो है ना वो तहरीरी तौर पर आ जाने दें, उसके बाद आप मिठाइयां खाइएगा। तो अब उनके लिए अर्ज है कि 3 सफाती ये तहरीरी फैसला अब आ चुका है। जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस समन रफत साहबा की जानिब से यह फैसला जारी कर दिया गया है। यह फैसला वाकई ठंडी हवा का झोंका है इमरान खान के लिए। इस फैसले में क्या है, इन 3 सफात के अंदर क्या लिखा गया है, किस लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पिछले कुछ लंबे अरसे में आने वाला सबसे बड़ा फैसला है, और इस फैसले की वजह से मरियम नवाज साहबा सख्ते में क्यों है। नंबर 1, इसके ऊपर नाज़रीन इकराम तफसीली चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक साथ 32 विकेटें गिरी हैं, 32 विकेटें। ये क्या हंगामा हो गया है, ये क्या अनहोनी हो गई है, एक साथ 32 विकेटें कैसे गिर सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान के 200 वकला इस वक्त जो है ना वो इमरान खान ने लिस्ट रेडी कर ली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी कि काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो मुझे तफसीलन आपके साथ जो है ना वो चीजें शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दरखास्त यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी जरूरी होती है। इफ यू लाइक आवर कंटेंट और आपको लगता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं कैसा प्रोपेगेंडा हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर किया जाता है और किस तरह की जो है ना वो मुगल्लज़ात बकी जाती हैं, आपने ये देख ही लिया। जैसे शाहजेब खानजादा साहब वाला रात का प्रोग्राम है, तो प्रोपेगेंडा की पूरी एक फिल्म चली हुई है। तो ऐसे प्रोपेगेंडा को सोशल मीडिया काउंटर करता है। तो लिहाजा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे हमारी रीच में इजाफा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक असल हकीकत और सच जो है ना पहुंच सके। तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स ये दिस स्टोरी के ये जो फैसला आया और 32 विकेटें वाली स्टोरी, इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, जो कि शाहजेब खानजादा साहब का जिक्र छिड़ गया तो उसके ऊपर कुछ नई चीजें पता चली हैं, वो भी आ जाए। नाज़रीन इकराम, कल से एक और वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है। उसमें रऊफ क्लासरा साहब, एक पुरानी वीडियो है जब वो काशिफ अब्बासी साहब के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे, तो रऊफ क्लासरा साहब ने कहा कि पंजाब की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने, चलें मैं क्लियर कर देता हूं, सीएम पंजाब ने अपने स्टाफ ऑफिसर की बीवी को स्टाफ ऑफिसर से तलाक दिलवाई, बाद में उस स्टाफ ऑफिसर की बीवी से शादी की और बाद में कुछ देर शादी रख के उसको तलाक दे दी। ये भी होता रहा है। मैं शाहजेब खानजादा साहब से पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि इसके ऊपर किस दिन प्रोग्राम करेंगे। मैं शाहजेब खानजादा साहब से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने स्टाफ ऑफिसर की बीवी को तलाक दिलवाकर खुद शादी करवाई थी, क्या उनके अंदर इतनी ग्रेस, हिम्मत और जुर्रत है कि इसके ऊपर बात कर सकें, या सिर्फ इमरान खान की पर्सनल जिंदगी को और इमरान खान की जो है ना वो जाती जिंदगी को आपने टीवी पर लाकर जो है ना वो बीच चौराहे के अंदर अपनी गंदी जबान और गंदी सहावत से जो है ना वो दागदार करना है। क्या सिर्फ आप यही कर सकते हैं, या अगर आप असली आप वाकई जुर्रतमंदाना सावी जो बनने की कोशिश करते हैं, माजरत के साथ कल रात आपका भांडा फूट गया, आप उसको भी लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, उसके ऊपर मुझे यकीन है कि आपके पर जलते हैं। तो लिहाजा उस वक्त उसके ऊपर बात करने से पहले जो है ना वो आपका जुबान खुश्क हो जाएगी और आपको दंदल पड़ जाएगी माजरत के साथ। तो ये तो नहीं हो सकता। सो लेट्स कम टूवर्ड्स द मेन स्टोरी। आज नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला जारी हुआ है। एक्चुअली हुआ ये था कि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, अगेन इनके बारे में मैं क्या ही कहूं, एक लंबी स्टोरी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब से पिछले लंबे अरसे से हमने ये देखा कि कोई मतलब उनकी कलम से ऐसा फैसला नहीं निकला जिससे इमरान खान को रिलीफ मिल सके। इन्होंने जेल ट्रायल को ही जो है ना वो दुरुस्त करार दे दिया था। उसके ऊपर इमरान खान साइफर जज की तैनाती और जेल ट्रायल को लेकर चले गए थे इंट्रा कोर्ट अपील में। इंट्रा कोर्ट अपील में पहले जो बेंच, आपको पता बेंच बना, फिर वो टूट गया। खैर इन अ नटशेल वो बेंच दोबारा बना। जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत साहबा ने जो है ना वो इस मामले को सुना। उस मामले के ऊपर आज सबसे पहले तो इमरान खान की दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया गया है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने प्ली ये ली थी इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर कि जनाब ये दरखास्त ही काबिल समाअत नहीं है, इसको सुना ही नहीं जा सकता, लिहाजा आप इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंके। तो अटॉर्नी जनरल साहब की इस बात को जब सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा शानदार केस इसके अंदर जो है ना वो लड़ रहे थे, तो अटॉर्नी जनरल साहब की जो है ना वो इस इस्तदा को उन्होंने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जो इसके ऊपर फैसला आया है वो बड़ा मजेदार फैसला है। सबसे पहले तो यह है कि इमरान खान की वो इस्तदा मान ली गई कि ये काबिल समाअत है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की दूसरी इस्तदा थी कि ये जो जेल के अंदर ट्रायल करने वाले जज साहब हैं, ये जिन्हें दलेर जज साहब कहा जाता है, सैफर जज साहब, ये इनकी तैनाती दुरुस्त तरीके से नहीं हुई थी। वो वाकई दुरुस्त तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन बाद में रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने आकर वो ये उन्होंने कहा कि नहीं जी जनाब, वो जो प्रोसेस का आगाज है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही हुआ था, लिहाजा उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लिहाजा वो वहां पर बच गए। क्योंकि इसके बाद जो है ना वो फिर जज साहबान के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे होते हैं ना, समटाइम चीजें नजर आ रही होती हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जज साहबान ने जो फैसला करना होता है वो जो सामने सबूत मौजूद होते हैं उनके ऊपर करना होता है, ऐसे फैसले नहीं हो सकते हैं। तो खैर हुआ ये कि उसको दुरुस्त करार दिया गया है। लेकिन इसके अलावा नाज़रीन किराम 5 नोटिफिकेशन पहले और छठा नोटिफिकेशन जो कि काबीना की मंजूरी से जो है ना वो दिया गया, उन सब के सब को जो है ना वो कलअदम करार दिया। जो छठा है उसको किसी हद तक कलअदम करार दिया गया और जो बाकी 5 है उनको तो मुकम्मल कलअदम करार दे दिया गया है। मतलब वो 5 नोटिफिकेशन क्या कहते थे? वो 5 नोटिफिकेशन कहते थे कि जेल के अंदर ट्रायल जो है वो हो सकता है, और जेल के अंदर जो है ना वो ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब यहां पर इमरान खान के वकील ने जो प्ली ली वो बड़ी जबरदस्त थी। इमरान खान के वकील ये कहते हैं, सादी सी बात है, अगर जेल के अंदर ट्रायल होना है तो उसका एक तरीकाकार होता है, यानी कि आपने एक जुडिशियल ऑर्डर जारी करना होता है, उस जुडिशियल ऑर्डर के बाद फिर मामला मजिस्ट्रेट को जाता है, फिर वो आगे से जो है ना वो कोर्ट में, और फिर वो वजारत कानून में, और फिर वो लिखती है, और फिर वो काबीना को कहते हैं, और फिर वो जनाब उसके ऊपर डायरेक्शन जारी करते हैं। यहाँ पर सीधा नहीं होता कि जनाब आप मामला काबीना के अंदर ले जाएं, आपको कोई रूल फॉलो करना पड़ता है, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं जो कि आपने नहीं की हैं। तो चूंकि इमरान खान साहब के वकील ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की थी और इतनी जबरदस्त और शानदार मेहनत का नतीजा ये निकला कि जज साहब ने इस पूरे के पूरे फैसले को उड़ा कर रख दिया। अब जनाब उन्होंने ये तो कहा कि जी हाँ ट्रायल हो सकता है जेल के अंदर, लेकिन उसको लिए आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब चूंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, तो वो जो पहला सारा ट्रायल हुआ जो जेल के अंदर हुआ, वो सारे का सारा ट्रायल कल अदम करा दिया जाता है। यानी कि अब साइफर का ट्रायल आपको जीरो से करना पड़ेगा। बेशक आपने जेन बना रखा है, बेशक आपने कुछ भी कर रखा है, लेकिन अब चूंकि वो हुआ, उसका जो उसको इनिशिएट किया गया था वो गैर कानूनी तरीके से किया गया था, लिहाजा अब आपको जो है ना वो उसको कलअदम करना पड़ेगा और चीजें जो है ना वो नए सिरे से करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जो है ना वो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात नाज़रीन किराम सुन लीजिए कि इस वक्त जो है ना वो मरियम नवाज साहबा सख्त के अंदर हैं, बड़े शदीद सख्त के अंदर, डाढ़े सख्त के अंदर। वो इस वजह से कि मरियम नवाज साहबा को जो है ना वो उन्हें तो वो आजकल इस पॉलिसी पे चल रही है ना, साड़ी गाल हो गई है, वो हमारी बात हो गई है, हमारी बात हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है ना वो अब हमें बादशाह सलामत बना दिया जाए, हमारे सर पे ताज रख दिया जाए, और ये पाकिस्तान की कौम को जो है ना वो रियाया डिक्लेयर कर दिया जाए, और हमारे दरबार में लगने वाले तमाम फैसलों को जो है ना वो माना जाए। इस वक्त मरियम साहबा का तो ऑब्वियसली तरीकाकार ये है, लेकिन इमरान खान और इन्हें था कि हमारी बात हो गया तो पीटीआई को जो है ना वो इलेक्शंस में आने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शंस होंगे तो फिर उनको चले वो मान लिया, डाइजेस्ट कर ही लिया, तो क्योंकि उन्हें कहा गया था जी पीटीआई को तो उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो इसके ऊपर वो बड़े शादियाने बजा रहे थे। आज उनके ऊपर जो ये खबर है वो बॉम्ब बन के जो है ना उनके सर पे गिरी है, इसलिए मरियम नवाज साहबा सकते में है कि इमरान खान ने इसका तोड़ ये निकाला है कि 200 वकला की लिस्ट जो है ना वो तैयार है। इसके ऊपर हमें ये पता चला है कि कुछ जो जजेस हैं, जो बड़े वकील हैं, उनको ये इलेक्शन लड़वा कर जो है ना वो पार्लियामेंट में इमरान खान लेके आना चाहते हैं, और उनको सीनियर वजारतें भी मिलेंगी। मिसाल लीजिए खालिद साद रफीक के हल्के के में उनके मुखालिफ जो है ना वो वकील लड़ रहा है, लकी मरवत से जो है ना वो शेर अफजल मरवत साहब। मतलब हर तरफ आपको जो है ना वो वकला अब नजर आएंगी कि वकला को टिकटें मिलेंगी, और वकला इसमें जो है ना वो करते हुए नजर आएंगे, और वकला ही जो है ना वो इसका मुकाबला करते हुए जो है ना वो नजर आएंगे। 32 विकेटों की कहानी सुन लीजिए, 32 विकेटें कौन सी हैं? इसका हल ये निकाला गया है कि अगर इमरान खान ने ये करना है, यानी कि वकला को जो है ना वो टिकटें देनी है,
तो हम ये करेंगे कि जो बाकी पहले इमरान खान के जो इलेक्टिबल्स हैं, जिन्हें सो कॉल्ड इलेक्टिबल्स कहा जा रहा है, उनको तोड़कर दूसरी पार्टी के अंदर जो है ना वो शामिल करवा लेते हैं। तो उसके लिए किया क्या जा रहा है? उसके लिए जो महमूद मौलवी साहब हैं कराची के, जिन्होंने जो तरीके इस्तेकाम यानी कि पीटीआई से टूटकर तरीके इस्तेकाम में चले गए, जो 32 चेयरमैन पीटीआई के, जिन्होंने आपको पता गद्दारी की थी इमरान खान के साथ, उन 32 चेयरमैनों ने इमरान खान को छोड़कर तहरीके इस्तेहकाम को ज्वाइन कर लिया है। वो 32 चेयरमैन तहरीके इस्तेहकाम में चले गए हैं, यानी कि आईपीपी में चले गए हैं, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चले गए हैं। तो ये 32 विकेट एक साथ जो है ना वो गिरी हैं। लेकिन नाज़रीन, इन 32 विकेटों का एक साथ गिरना क्या फर्क पड़ता है? मतलब इससे क्या हो क्या जाएगा? इससे क्या मतलब नतीजा क्या निकलेगा? इससे मेरा नहीं ख्याल किसी भी किस्म का कोई जो है ना वो नतीजा निकल सकता है। और वो नाज़रीन, ये जो दिल करते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ कौम देख रही है ना, एक तरफ इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि नैब क्या कर रही है, किस तरह का रिलीफ नवाज शरीफ साहब को दे रही है। आज जब लगी हुई थी अपील, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की, तो उसके ऊपर जज साहब ने पूछा कि नैब को कितनी देर चाहिए दलाइल देने के लिए, तो उन्होंने पता क्या कहा? आधा घंटा। आधा घंटा, यानी कि केस जिसमें कन्विक्ट है एक बंदा, एवन फील्ड रेफरेंस, ये लंदन में बड़े खूबसूरत फ्लैट्स हैं, वो पता नहीं है किसके हैं, लेकिन रहते चले यही हैं, पता नहीं कभी ये कहते हैं हमारे हैं, कभी कहते हैं किसी के हैं, लेकिन चलो उसके ऊपर जो है ना वो रेफरेंस है, और उसके ऊपर नैब ये कह रही है कि हमें आधा घंटा दलाइल के लिए चाहिए, यानी कि ये शुरू से फैसला कर चुके हैं। तो कहानी ये है। सो ये इस वक्त की खबरें हैं, ये इस वक्त का जो है ना वो अपडेट्स है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।